नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, स्पेशली हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। और आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे फेज़ 1 पर आधारित हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके फेज़ 1 में पूछे गए हैं दोस्तों। तो जो ये क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे फेज़ 2 और फेज़ 3 वाले स्टूडेंट के लिए, यानी जो स्टूडेंट जिनका एग्जाम फेज़ 2 और फेज़ 3 में है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में मैं स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। इसलिए क्लास को पूरा एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी वीडियो मैं लगातार लेके आता रहता हूँ, जिसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इन जुलाई 2022। पहला ऑप्शन है थेरेसा मे, दूसरा ऑप्शन है डेविड कैमरून, तीसरा ऑप्शन है क्लेमेंट एटली और चौथा ऑप्शन है बोरिस जॉनसन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉरिस बॉनसन। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉरिस बॉनसन जो कि ब्रिटेन के पीएम थे, इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो समाज है उनके संस्थापक आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को तो याद रखना है, इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट समाज हैं उन सबको भी आपको इसमें याद कर लेना है अच्छी तरीके से। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके राजा राम मोहन रॉय, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा ऑप्शन है राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तो आई होप आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है राजा राम मोहन रॉय। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय इसके करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा कि बताइए दयानंद सरस्वती है, ऑप्शन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती ने वेद समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। आपका ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दोस्तों, दिया है पराग अग्रवाल वर्तमान भारतीय मूल के किस प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पराग अग्रवाल इज द करंट सीईओ ऑफ विच प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी गूगल, ट्विटर, फ्लिपकार्ट और फेसबुक, इनमें से किसके सीईओ हैं पराग अग्रवाल जो कि इंडिया मूल के निवासी हैं। तो आपको याद रखना है, आपको पता भी होगा इसका आंसर दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्विटर। ट्विटर के जो सीईओ हैं वो अभी भारत के कौन बने हैं, पराग अग्रवाल बने हैं, आपको ये याद रखना है। क्लियर हुआ। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों, दिया है आइंस्टीन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। आपको क्या करना है कि 1900 से लेकर 2000 के बीच में जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं उन सभी, स्पेशली इंडिया के उन सभी व्यक्तियों के नोबेल प्राइज और उनकी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है ना, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन, दूसरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तीसरा थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट और चौथा थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं दोस्तों। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। 4 आपकी लेयर दे रखी है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, आइनोस्फियर है और नॉन ऑफ द एबव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्यमंडल। वेरी इंपॉर्टेंट है, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर इसका राइट आंसर है, जो कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट पर्सन हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल प्लेइंग टू विन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो प्लेयर से संबंधित है और उनकी बुक्स पूछी जा रही है। तो आपको इंपॉर्टेंट बुक्स प्लेयर से संबंधित सभी याद करके जाना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोनिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और
कर्णम मलेश्वरी। बताइए इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की आत्मकथा है जिसका नाम है प्लेइंग टू विन, ठीक है ना। जो प्लेइंग टू विन ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है दोस्तों, तो आपको याद रखना है वो है साइना नेहवाल की। क्लियर हुआ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट है। यरूशलेम निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। राजधानियों से भी दोस्तों एक ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट देश जो हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं उनकी राजधानियां पढ़ के जानी है। जैसे आपका यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, ठीक है ना। इस जैसे देशों के आपको जो न्यूज़ में देश रहते हैं उनकी कैपिटल्स के बारे में जानकारी करके पेपर में जाना है। इसमें पूछा गया है यरूशलेम निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी रही है। जेरूशलेम इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको याद रखना है ऑप्शन है इजराइल, ऑस्ट्रिया, सीरिया और इथोपिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इजराइल की। वेरी इंपॉर्टेंट है। इजराइल की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, यरूशलेम। क्लियर हुआ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में जो श्रीलंका है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आर्थिक संकट पैदा हो गया है, तो श्रीलंका से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, वो 4 ऑप्शन दिए, पूछा इनमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन है मित्र शक्ति, अल नगहा, सहयोग, कैजिन और अविया इंद्र। बताइए इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसे याद करके जाना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों दिया है, इंपॉर्टेंट है ये, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। बिफोर 1971 इन विच ईयर डिड इंडो पाकिस्तान वॉर टेक प्लेस। यानी 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ था। मेरे ख्याल से ये सबको जो आंसर है पता होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1965 में, ठीक है ना। यानी 1971 से पहले कब युद्ध हुआ था, 1965 में हुआ था। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों दिया है कि 7 जुलाई 2022 को, इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, 7 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी इन द 7 जुलाई 2022। ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गोवा और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति को क्या दी है, मंजूरी, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों दिया है, इनमें से किस कलाकार ने मदर एंड चाइल्ड चित्रकला बनाई। इंपॉर्टेंट डाल लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ दिस आर्टिस्ट मेड द पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड चित्रकला इनमें से किसने बनाई है। 4 ऑप्शन है, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल और अविंद्रनाथ टैगोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, जामिनी रॉय। जामिनी रॉय ने एक चित्रकला बनाई है जिसका नाम है मदर एंड चाइल्ड। क्लियर हुआ। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोस्तों दिया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में तीर्थ मेले का आयोजन किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द तीर्थ मुख मेला ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और तमिलनाडु। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। त्रिपुरा में तीर्थ मुख मेले का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है, नंद साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद एम्पायर। तो इसको सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों महापद्म नंद। यानी जो नंद वंश था उसके संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों। तंजावुर चित्रकला को सर्वप्रथम किस साम्राज्य ने संरक्षण दिया था। विच एम्पायर फर्स्ट पैट्रोनाइज्ड तंजावुर प्रिंटिंग। यानी इनमें से किस साम्राज्य ने तंजावुर चित्रकला को सर्वप्रथम संरक्षण दिया था। 4 ऑप्शन है, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य और चालुक्य साम्राज्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य ने सबसे पहले जो तंजावुर प्रिंटिंग थी उसको संरक्षण दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें मैंने आपको 14 क्वेश्चन डिस्कस कराए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपको आगे भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्लास चाहिए तो दोस्तों आप हमको कमेंट करके बता देना। और इस क्लास की जो PDF है दोस्तों, PDF कहाँ से मिलेगी आपको। तो PDFs के लिए आपको कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और स्पेशली दोस्तों आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अगर आपको क्लास पसंद आई है तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए दोस्तों इसको। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।